So hello dear all, now we are discussing your next problem and this is your problem number 9. आपको दिखाना है कि जो रिलेशन है मेरा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का तो थ्योरी आपको ऑलरेडी पता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है अगर जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर वो तीनों के तीनों हो जाएंगे प्रूफ किसी क्वेश्चन में, तो आप बोल सकते हो कि हमारा फंक्शन है इक्विवेलेंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया कैसे जाएगा, धीरे धीरे उस पे चलते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है दोनों एलिमेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं उन्हें एक जैसा होना पड़ता है, और जहाँ पे ये जो ए है वो सेट ए से ही निकलता है। अब जो सेट हमारा मेन सेट होगा। अब ये जो रिलेशन है ये डिफाइंड हो रहा है आपका z के ऊपर। z का मतलब होते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स का मीनिंग भी आपको पता होता है। वो प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो माइनस के फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब अगर यहाँ पे a माइनस ए को मैं यहाँ डिवाइड करवाऊँ 3 से, है ना, क्योंकि a और a का मतलब क्या है कि इस b की जगह भी आपको a रखना है। अगर मैं a माइनस ए को डिवाइड करवाऊँ 3 से तो क्या ये डिवाइड होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि a माइनस ए जो होता है, a माइनस ए होता है 0। ठीक है, एंड 0 जो होता है वो आपका डिविजिबल बाय होता है 3 से, मतलब आपका 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक जैसे नंबर a और b में जब भी डालेंगे वो हमेशा आपका डिविजिबल होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो मेरा फंक्शन है। ओके, सिमेट्रिक के लिए वो क्या बोलता है कि अगर a और b उस रिलेशन में है तो b और a को भी होना पड़ेगा। इसको भी देख लेते हैं यार। सिंपल सा लॉजिक है, अगर a माइनस बी 3 से डिवाइड होता है पूरा का पूरा, तो कोई आंसर म्यू पक्का निकल के आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। तो अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो कोई आंसर म्यू आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं b माइनस ए, अगर मैं यहाँ b माइनस ए कर दूं और उसको मैं 3 से डिवाइड करूं, तो आप अगर गौर से देखें ऊपर ये बिल्कुल माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये कहीं ना कहीं a माइनस बी बाई 3 होगा, और इस a माइनस बी बाई 3 का जो आंसर आया था वो था म्यू। तो इन अदर वर्ड्स जब मैं b माइनस ए को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा कहीं ना कहीं माइनस म्यू। अब चाहे आपका आंसर प्लस में आए चाहे आपका आंसर माइनस में आए, आना तो इंटीजर ही था यहाँ पे, है ना। तो चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो, जब आंसर एक इंटीजर ही है तो यस ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। आप कोई वैल्यू लेके भी देख सकते हैं। लेट से आपने लिया 4 1, तो 4 माइनस 1 को 3 से डिवाइड करने से 1 आता है, और जो इसका रिवर्स होगा 1 और 4 उसको भी माइनस जब आप करोगे, यानी 1 माइनस 4 बाई 3, तो आंसर आएगा -1। तो 1 आए चाहे -1 आए दोनों इंटीजर हैं, तो इस वजह से ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाता है। ठीक है, तीसरे पार्ट चलता है ट्रांजिटिव। अब इसको आराम से देखिए। अगर a माइनस बी 3 से डिवाइड होता है और कोई आंसर अगर म्यू आता है, और इसको मैं चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करके ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 म्यू, और अगर b माइनस सी भी 3 से डिवाइड होता है, और अगर b माइनस सी भी 3 से डिवाइड होता है, लेट से ये कोई आंसर एक अलग दे रहा है लैम्डा, तो यहाँ पे b माइनस सी भी आपको क्या दे देगा 3 लैम्डा, है ना। यही रिलेशन है। अब अगर मैं इन दोनों का करूं एडिशन, इन दोनों इक्वेशंस का अगर मैं एडिशन करूं तो आप देखोगे माइनस बी से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो a माइनस सी है उसका आंसर आएगा 3 म्यू प्लस 3 लैम्डा। और अगर मैं यहाँ 3 को कॉमन ले लूँ तो क्लियरली आप यहाँ देखोगे, इस 3 को कॉमन लेके नीचे लाऊं तो ये हो जाएगा किसी म्यू प्लस लैम्डा के इक्वल,
और जो कहीं ना कहीं एक इंटीजर ही आंसर देगा, है ना। तो यहाँ से भी आपको बहुत क्लियर हो चुका है कि आपका ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। और जैसे ही आपको ये पता चला योर आंसर इज़ डन, आप चाहें तो कोई वैल्यूज़ भी रख सकते हैं। जैसे आपने बोला एक 4 ले लो, एक 1 ले लो और एक आप ले लीजिए, लेट्स से 6 से करवाना है ना आपको, तो आप यहाँ पे 7 ले लीजिए। 4 माइनस 1 3 भी होता है, और 1 माइनस 7 को डिवाइड करवाओगे तो ये माइनस का 6 होगा, दोनों होते हैं आपके डिवाइड, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है 4 माइनस 3 वो आपको -3 देगा, और -3 भी 3 से डिवाइड होता है ना। तो हालांकि आपको ये दिखाना नहीं है जो मैंने लिखा है, बट आपके कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। आपको a माइनस ए लेना है रिफ्लेक्सिव में, आपको बोलना है 0 सबसे डिवाइड होता है। यहाँ a माइनस बी को आप 3 म्यू दिखा देना, तो b माइनस ए हो जाएगा आपका माइनस का 3 म्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइड हो रहा है। और ट्रांजिटिव में आपको ये दोनों इक्वेशंस को म्यू और लैम्डा के इक्वल रखना है। एडिशन जब आप करोगे आपका बचेगा ही a माइनस सी। सो विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। वेरी वेरी इजी, होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।